भज्जी एक बात बता, अभी कितना टाइम हो रहा है? बज रहे होंगे 10-11 के आसपास। 10-11 के आसपास। हम दोनों रोज आपस में बकचोदी करें और बकचोदी करते करते 10-11 रोज बज जाते हैं। तो मुझे एक बात बता तू, हमें रोज बकचोदी करने से हमें फायदा क्या होता है? रोज हमारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। सुबह उठेंगे 9-10 बजे के आसपास और पूरे दिन बाहर हारते रहते हैं और रात को बकचोदी चालू, 9-10 बजे रात तक बकचोदी करते रहते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि हम दोनों सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। और कौन सा रास्ता पे चल रहे हैं? हम चल रहे हैं झंड रास्ते पे। कौन सा रास्ते पे चल रहे हैं? ये कौन सा रास्ता है? वो डायलॉग सुना है तू? जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। क्या? जिंदगी झंडवा फिर भी लंडवा? ए पहले ढंग से सुन तो ले, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी बोले जा रहा है तू। वो डायलॉग नहीं सुना है तूने? जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। अरे हम नहीं सुने हैं वो डायलॉग। आज बता तू कहना क्या चाह रहा है? हम यूँ कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसे ही हर दिन सुबह सुबह लेट उठेंगे, पूरे दिन बाहर हारते रहेंगे, फिर और बाद में रात में हम ऐसी बकचोदी करते रहेंगे तो हमारी जिंदगी झंड हो जाएगी। झंड हो जाएगी? और का? पहले तो एक बात बता, जिंदगी झंड हो जाएगी ये क्या है? ये क्या होता है? अगर हम यही रास्ते पे चलते रहे और हमारी जिंदगी झंड हो गई तो हमें कैसे पता चलेगी कि हमारी जिंदगी झंड हो गई? हमें पता भी तो चलना चाहिए कि जिंदगी झंड क्या है। हमारी जिंदगी झंड हो गई, मुझे पता कैसे चलेगी? मैं बताता हूँ तुझे कैसे पता चलेगी। पहले तो हमें एक बात बता, तुम्हारे खाने में फेवरेट चीज कौन सी है? रसमलाई। अब तो मान ले कहीं रसमलाई की दुकान पे खड़ा हो, तेरा बहुत मन कर रहा है रसमलाई खाने का, और वो रसमलाई की दुकान पे नए नए बंदे आए और रसमलाई खरीद के लेके जा रहे हैं और तेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। तेरी मनपसंद चीज कोई और खरीद के लेके जा रहा है और तेरे गांव में दम नहीं है कि वो मनपसंद चीज को खरीद सके और खाने को, तो तुम मान ले कि तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई। जब तेरे मन में ऐसे विचार आने लगे ना तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी झंड है और तुम्हारी जिंदगी झंड हो चुकी है। काश मेरे पास पैसा होता तो आज मैं रसमलाई खाता, आज मेरे पास पैसा होता तो 4 पहिए की गाड़ी निकाल लेता। तो तू मान ले तेरी जिंदगी झंड हो गई। भज्जी लो, एक और बात तुझे मैं बताता हूँ, छोटी सी छोटी चीज खरीदने के लिए तुम 10 बार सोचते हो तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी झंड हो चुकी है और आगे चल के हमारी जिंदगी ऐसी ही होने वाली है। एक एक रुपए के लिए हम लोग तरसेंगे अगर ऐसे ही हमारा दिन चला तो इसलिए मैं भज्जी कह रहा हूँ, कुछ सोच, कुछ कर ले। तेरे भरोसे मैं भी कुछ कर लूंगा। कुछ ऐसा दिमाग लगा जहाँ पे हम खूब पैसा कमा सके। ऐसे फालतू में गली में घूमने से और बकचोदी करने से काम नहीं चलेगा। तो ये होता है जिंदगी झंड होना? ये तो सीरियस मैटर है, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। अब नहीं होंगे हमारे जिंदगी झंड, अब हम करेंगे बिजनेस। कैसा बिजनेस? अब हम दोनों को पटानी है कम से कम 100 लड़की। तो फिर हम जैसी 100 लड़की पटा लेंगे और सब लड़की से हर दिन 100 200 करके रुपया मांगा करेंगे। तो वो कम से कम 100 लड़की में से कम हमें तो 50 लड़की 100 200 रुपया तो दिया करेगी। तो 100 के हिसाब से 50 लड़कियाँ, तो एक दिन का 5000 रुपया हो गया और रोज 5000 के हिसाब से महीना के तुझे पता है कितना हम लोग कमा लेंगे? कितने बैठेंगे? 1.5 लाख रुपये और पूरे एक साल के 18 लाख रुपये। तो बता हमारी जिंदगी कैसे झंड हो जाएगी जब एक एक दिन का हम 5-5 हजार रुपया कमाएंगे तो? और अब तू ही बता, इससे बढ़िया बिजनेस कहाँ मिलेगा? दुग्गी के दुग्गी बजाएंगे अपना सेटिंग के और पैसा के पैसा कमाएंगे। पर 100 लड़की पटेगी कैसे? एक लड़की पटाना तो हमें भारी पड़ रहा है। 100 लड़की कैसे पटा लेगा तू? तुझे पता है एक लड़की पटाने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ता है? तुझे पता है एक लड़की पटाने के लिए कितना लड़की के पीछे घूमना पड़ता है? और तुम कह रहे हो कि 100 लड़की पटाना है। यूं भी कोई गाजर का हलवा नहीं है, बना लिया और खा लिया। अगर धनुआ तुम ठान लिया कि हमें ये करना है तो करना है, तो फिर तुझे उस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो
तो को अपने ऊपर विश्वास करनी होगी कि हमें 100 लड़की पटानी है तो पटानी है, और वो 100 लड़कियों में से कम हमें 5,000 रुपए दिन का निकालनी है। अगर तुम ये सब ठान लिए तो 100 लड़की चुटकी में पटा लेगा तुम, चुटकी में। फिर देख तुम कितनी कमाई होगी हर दिन की। बस तुझे एक दिन का टारगेट लेके चलना है। एक दिन में हमें कम से कम 5 लड़की पटानी है तो पटानी है, और तुम 20 दिन में कम से कम 100 लड़की पटा लेगा। और तुम 21वें दिन उन लड़कियों को कॉल लगाना शुरू कर देना कि मेरे बाबू, मेरा सोना, मुझे 100 रुपया का जरूरत पड़ रही है। किसी तरह तुम 100, 500, 50 किसी तरह तुम लड़की से खींच लेना। बस इससे बढ़िया बिजनेस क्या होगा। अगर तुझे दुग्गी लेने का मन करे, जब चाहे जब दुग्गी बजा देना। तुझे पैसा लेने का मन करे, जब चाहे पैसा ले लेना। एक तो इतना अच्छा बिजनेस बता रहा है, फिर भी भाव खाते जा रहा है। अगर तू अपने मन में कोई चीज ठान लेगा ना तो 100 लड़की क्या, तुम 200 लड़की भी पटा सकते हो। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए बस। अगर मुझे कोई चीज ठाननी है तो ये चीज क्यों ठानेंगे कि मुझे 100 लड़की पटानी है। मैं तो कोई और चीज भी ठान सकता हूँ। मुझे पुलिस वाला बनना है तो बनना है, मुझे फौजी बनना है तो बनना है, मुझको 1 करोड़ साल का कमाना है तो कमाना है। इन चीजों को भी मैं ठान सकता हूँ। लड़की को पटाने के बारे में ही क्यों ठानूं? माथर चोद, अगर तुझे कुछ करना है तो खुद ही कर ले। मुझसे क्यों बकचोदी कर रहा था तुम तक? अब मुझसे मत कुछ पूछना कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। अरे यार भज्जी, गुस्सा क्यों हो रहा है यार? मैं तो बता रहा हूँ कि हम और कुछ भी ठान सकते हैं, पर ये बढ़िया आइडिया जो तुम बता रखा है, हमको 100 लड़की पटानी चाहिए, ये बहुत बढ़िया आइडिया दिया तुमने। तो फिर बता, कब से लड़की पटाना चालू करें? नेक पूछ, कल से ही लड़की पटाना शुरू करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ तो आज रात कम से कम 9-10 लव लेटर भी लिख लेना, कल काम आएंगे। अगर कोई लड़की भाव देने लगे ना तो चुप्पे उसे लव लेटर पकड़ा देना। हाँ सही कह रहा तू, सही कह रहा। ठीक है। तो फिर चलते हैं अपने घर। लव लेटर लिखना है मुझे 10-15, कल लड़की पटाना स्टार्ट करना है। हाँ ठीक है। हाँ, क्या लिखूं लव लेटर में? ऐसे लिख के देखूं, ए मेरी परम सुंदरी, मेरी जाने मन, मेरी महबूबा, मेरा नाम है धनुआ, जो तुम्हारे प्यार में डूब चुका है। अगर मैं कुछ देर और आपके प्यार में डूबा रहा तो मैं आपके प्यार में डूब के मर जाऊंगा। तो मेरी भलाई उसी में है कि आप मेरे प्यार का निमंत्रण स्वीकार करें, और आप अपनी दुग्गी देने का ना, ऐसा नहीं लिखूंगा, बहुत संडल बजेगा चौड़े से मुंह पे। क्या लिखूं फिर? मैं तो आपके प्यार में डूब ही चुका हूँ, आप भी मेरे प्यार में डूब जाइए और मेरे लिए पागल हो जाइए। फिर देखो प्यार में कितना मजा आता है। 7 समुंदर पार तुम बनो मेरे यार, बनाऊंगा चांद तारों का शहर, बस बन के देखो एक बार मेरी GF। बातों ऐसे शायरी उसे पसंद आएगी? क्या करूं, भज्जी ने तो पूरा दुविधा में डाल दिया है। मुंह लगे कल सुबह सैंडल ही बजेगा मुंह पे। चल धनुआ, जैसा लिखा जाता है तुमसे लव लेटर वैसा लिखो, कल के कल देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं।